हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय प्रीति निशा चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं प्रश्नावली 2.2 का उदाहरण करवाऊंगी। एक चर वाले रैखिक समीकरण, ये क्या था? हमारा चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स का चैप्टर है हमारा। देखिए, एक फार्मूला है आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? लंबाई गुणे में चौड़ाई। और आयत का परिमाप क्या होता है? 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। ये आप फार्मूला याद कर लीजिए। आयत का क्षेत्रफल और आयत का परिमाप का फार्मूला इतना होता है। आप लोग याद कर लीजिएगा इसको। देखिए, मैं आज एग्जाम्पल पढ़ाऊंगी 2.2 का एग्जाम्पल। देखिए, पहला एग्जाम्पल है हमारा, परिमेय संख्या -7/3 के दोगुने में क्या जोड़ा जाए जिससे 3/7 प्राप्त हो। देखिए, एक एग्जाम्पल यहाँ से देख लीजिए। आप लोग दिखा दे रहे हैं, बुक में दिया हुआ है। यहाँ से परिमेय संख्या -7/3 के दोगुने में क्या जोड़ा जाए जिससे 3/7 प्राप्त हो। तो देख लिए हैं आप लोग एक एग्जाम्पल। वैसे ये सारा एग्जाम्पल हम करवा देंगे। देखिए, यहाँ पे दिया है इतना, ये क्वेश्चन दिया है हमारा। परिमेय संख्या -7/3 का दोगुना, -7/3 का दोगुना कर दीजिए। परिमेय संख्या -7/3 का दोगुना, दोगुना कर दीजिए। अब बोला क्या है? -7/3 के दोगुने में, -7/3 का दोगुना कर दिए। दोगुना मतलब 2 से गुणा कर दिए। में क्या जोड़ा जाए? मान लीजिए माना x जोड़ा जाए। यहाँ पर मान लीजिए माना x जोड़ा जाए। x या a जोड़ा जाए या x जोड़ा जाए, कुछ भी रख लीजिए। माना x जोड़ा जाए जिससे 3/7, जिससे 3/7 प्राप्त हो। ये देखिए, जिससे 3/7 प्राप्त हो। ये हमारा 3/7 प्राप्त हो गया। तो देखिए, ये फिर से समझा दे रहे हैं। परिमेय संख्या -7/3 के दोगुने में क्या जोड़ा जाए जिससे 3/7 प्राप्त हो जाए। -7/3 का दोगुना बोला है। -7/3 के दोगुने मतलब 7/3 का दोगुना कर दिए, 2 से गुणा कर दिए। में क्या जोड़ा जाए? हम अपने से मान लेते हैं। जोड़ने के लिए बोला है तो इसलिए प्लस का सिंबल, अगर घटाने के लिए बोलता है तो हम घटाने का सिंबल लगाते हैं। अब यहाँ पे जोड़ने के लिए बोला है, मान लीजिए आप यक्स जोड़ेंगे। माना, यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पे माना यक्स जोड़ेंगे, माना एक्स जोड़ेंगे। अब देखिए यहाँ से, फिर देखिए यहाँ से क्वेश्चन, इतना जोड़ा जाए, माना एक्स जोड़ा जाए जिससे हमारा 3/7 प्राप्त हो जाए। ये क्वेश्चन समझ में आया ना? ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ से लिख सकते हैं। वो शॉर्ट में लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में ऐसा ही बोला गया है। तो अब इसको देखिए, सॉल्व कर लीजिए जैसे हम पिछले सवाल में करवाए थे आपको। देखिए, 7 का गुणा 2 में करेंगे तो 7 का, यहाँ पे मान लीजिए 1 है, कुछ नहीं है तो 1 रहता है, मान लीजिए नीचे से। तो 7 का गुणा 2 में करेंगे, 3 का गुणा 1 में करेंगे तो माइनस लगा दीजिए आप। माइनस का गुणा, यहाँ माइनस में देखिए, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे माइनस ही आएगा। 7 दूनी के 14 हो जाएगा, अब बट्टे में 3 हो जाएगा। इतना हो गया। फिर देखिए, यहाँ पे प्लस है, प्लस लगा दीजिए, प्लस यक्स हो गया। और यहाँ पे 3/7 है, ये हो गया। अब देखिए, यक्स को यहीं पे रहने देते हैं और यहाँ 3/7 ये दिया है। और देखिए, यहाँ में माइनस है, जब इधर जाएगा माइनस टर्म्स, अगर लेफ्ट साइड जाता है तो माइनस का प्लस हो जाता है और प्लस का माइनस हो जाता है। जस्ट वही बात, अगर राइट साइड में कोई भी वेरिएबल अगर आता है लेफ्ट में तो हमारा प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाता है। तो ऐसे ये माइनस में है पूरा, तो अब यहाँ पे जाएगा तो कितना हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। 14/3 ये हो जाएगा। अब देखिए, हम आपको तिर्यक मल्टीप्लाई करना सिखाए थे। तिर्यक मल्टीप्लाई में ऐसे करते हैं, या तो 7 और 3 का लसा लेंगे। लसा 7 और 3 का कितना लसा हो जाएगा? 7 और 3 का लसा हो जाएगा। देखिए, 7 और 3 का लसा लेंगे तो किससे कटेगा? 3 से कटेगा। 3 एकम 3, 7 का लसा, 7 एकम 7, तो 7 त्रिक 21 लसा हो गया। तो हम यहाँ पे 21 लिख लेते हैं। अब देखिए, 7 का गुणा 21 में करेंगे, 7 का भागा 21 में करेंगे। 7 के 7, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 3 बचा। 3 बार में ये कट जा रहा है तो 3 का गुणा 3 में करेंगे, 3 त्रिक
9 हो गया। अब देखिए यहाँ पे प्लस है, प्लस लिख देते हैं। 3 का भागा 21 में देंगे तो अब देखिए 3 7 21, 7 बचा तो 7 हमारा गुणा हो जाएगा 14 में, तो 14 7 98, यहाँ पे 98 लिख देंगे। 14 के 14, 14 दूनी 28, 14 तियाँ 42, 14 चौके 56, 14 पचे 70, 14 छंग 84, 14 7 98। ये देखिए 98 लिख दिए पूरा। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, इसको ऐड कर लीजिए। 9 8, 8 के 8, 8 दूनी 16, 16 1 17, 9 1 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे इतना लिख लीजिए। ये देखिए 21 हो गया। तो आप इसको छोटा भी कर सकते हैं। देखिए ये 3 से कट जाएगा, 3 से ये ऊपर वाला नहीं कटेगा, लेकिन 21 कट जा रहा है, तो हमारा इतना ही आंसर लिख देंगे। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप पहला क्वेश्चन देख चुके हैं। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, एक क्वेश्चन और रह गया है। देखिए वेरिएबल्स किसे बोलते हैं। देखिए वेरिएबल्स मतलब चर। चर के पावर में देखिए एक लोग और पूछे थे कि चर क्या होता है। चर देखिए, चर के पावर में हम देखिए यक्स है, यक्स के पावर में हम 1 लिख देते हैं। तो ये हम इसे यक्स का कितनी बार गुणा करेंगे, यक्स का 1 ही बार गुणा करेंगे, क्योंकि पावर में 1 है। यक्स के पावर में 2 रहेगा तो यक्स का गुणा 2 बार में करेंगे तो यक्स से यक्स हो जाएगा। यक्स का गुणा यक्स के पावर में 3 रहेगा तो यक्स गुणे एक्स हो जाएगा। तो आप देखिए यक्स की पावर में 1 है तो इसका 1 ही बार गुणा किए हैं। तो आप यक्स को ऐसे भी लिख सकते हैं या तो पावर में लिख सकते हैं। देखिए इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि यह यक्स क्या है, ये एक चर सा है, चर समीकरण बना सकता है। देखिए यक्स क्या है, वेरिएबल्स है, मतलब हमारा चर है, और 1 2 3 ये क्या है, नंबर्स हैं। ये वेरिएबल्स है मतलब चर है, और ये अचर है। तो इसको इंग्लिश में चर को बोलते हैं वेरिएबल और इसको बोलते हैं नंबर। अब देखिए चलिए दूसरा क्वेश्चन पे हम चलते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे है। देखिए यहाँ पे ये देख लीजिए। एक आयत का परिमाप 13 सेंटीमीटर है। उसकी चौड़ाई उसकी कितनी है, 2 सही 3/4 सेंटीमीटर है, और उसकी लंबाई ज्ञात करनी है हमें। तो देखिए आयत का परिमाप का फार्मूला तो हम आपको बताए थे। देखिए दिया क्या है, चौड़ाई दिया है हमारा, तो चौड़ाई यहाँ पे चौड़ाई लिख लेते हैं। क्या दिया है, 2 सही 3/4, तो 2 सही में दिया है, सही बटे में, तो 4 का गुणा 2 में करेंगे, 4 दूनी के 8, और इसका तो पहले गुणा करेंगे और इसमें जोड़ देंगे। 4 दूनी के 8, 8 और 3 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 8 2 10 1 11/4 हो गया हमारा चौड़ाई हमारा इतना सेंटीमीटर हो गया, सेंटीमीटर में दिया है। तो देखिए आयत का परिमाप दिया है, लेकिन हमारा आयत का परिमाप का फार्मूला क्या होता है, पहले आयत का परिमाप कितना होता है। देखिए आप बताए थे फार्मूला आपको, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, ये बताए थे फार्मूला। ये देखिए आयत का परिमाप कितना दिया है, आयत का परिमाप 13 सेंटीमीटर दिया है। तो अब आयत के परिमाप की जगह हम 13 रख लेंगे, और यहाँ पे 2 रख लेंगे। और लंबाई कितना है, लंबाई तो हमारा दिया ही नहीं है, तो मान लीजिए माना लंबाई यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे बगल में माना लंबाई कितना है, x है सेंटीमीटर, और चौड़ाई इतना दे दिया है, तो हम लंबाई को x मान लेते हैं, और चौड़ाई कितना दिया है, 11/4 दिया है। तो इसको कर लिए आप। देखिए आप क्या करते हैं, 13 को ऐसे ही रहने देते हैं। अब 2 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और 2 का गुणा इसमें करेंगे तो 11 दूनी के 22/4 हो जाएगा। तो आप इसको काट भी सकते हैं, 2 1 2, 2 1 2, 2 दूना के 4, तो ये 11/2 हो जाएगा। तो देखिए आप इसको फिर से कर लीजिए, 13 बराबर में 2x प्लस 11/2 ऐसे लिख लिए। अब क्या करते हैं, ये देखिए प्लस का टर्म्स है, तो प्लस का टर्म्स इधर ला के रख देते हैं, मतलब इसको इसी जगह रहने देते हैं। आप ऐसे कर सकते हैं। अब ये देखिए प्लस का टर्म्स है, अगर इधर जाएगा लेफ्ट साइड में जाएगा तो ये माइनस में बदल जाएगा, तो हो जाएगा 13 माइनस 11/2। इतना समझ में आया। अब देखिए 13 के बट्टे में कुछ नहीं है तो हम मान सकते हैं 1 है। अब इसका थोड़ा सा देखिए यहाँ पे जगह नहीं बचा है, तो हम यहाँ पे कर देते हैं, यहाँ पे कर दे रहे हैं। देखिए 13 का गुणा 2 में करेंगे, या तो लसा ले लीजिए, 2 और 1 का लसा लेंगे तो 2 ही हो जाएगा। 1 का भागा 2 में देंगे तो 2 ही आएगा। तो 13 दूनी के 26, 13 दूनी के 26, और 2 से 2 कट जाएगा तो हमारा 11 हो जाएगा। अब देखिए घटा दीजिए, 6 में से 1 गया 5, और 2 में से 1 गया 1, और यहाँ पे 2 हो गया। तो यही हमारा आंसर हो गया। हमें क्या, यक्स का मान पूछा है,
यक्स का मान अभी देखिए यहाँ ये 2x है, 2x है ना। तो देखिए x, ये देखिए जब गुणा में होता है कोई चीज़, जब गुणा में होता है तो जब इधर जाता है तो बट्टे में चला जाता है। तो ये हो जाएगा 15/2 लिख दिए। और जब इसे बट्टे में चला जाएगा तो 1/2, क्योंकि ये गुणा में है, इधर जाएगा तो बट्टे में चला जाएगा। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 15 एकम 15 और 2 दूना के 4। यही हमारा x का मान, मतलब x का मान कितना, x हम चौड़ाई माने हैं, अरे x का मान हम लंबाई माने हैं। तो लंबाई हमारा कितना आ गया, लंबाई हमारा आ गया, लंबाई हमारा x दिया है, लंबाई x दिया है तो लंबाई का मान कितना आ गया, 15/4। ये हमारा लंबाई पूछा था, तो लंबाई हमारा 15/4 आंसर हो गया। ये देख सकते हैं आप लोग। अब चलिए हम दूसरा क्वेश्चन चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है कि देखिए यहाँ से तीसरा क्वेश्चन है हमारा, साहिल की माँ की वर्तमान आयु, साहिल की वर्तमान आयु की 3 गुनी है। देखिए मान लीजिए मेरी आयु कितनी है, x वर्ष है, और मेरी माँ की आयु जब भी होगी हमसे बड़ी होगी। तो वही यहाँ पे दिया है कि साहिल की, मतलब मान लीजिए मैं साहिल हूँ, साहिल की माँ की आयु, साहिल की वर्तमान आयु की 3 गुनी है। तो मान लीजिए मेरा ही आयु x है, तो यहाँ पे हम साहिल, मान लीजिए अपना नाम हम साहिल रख लेते हैं। माना साहिल की वर्तमान आयु, साहिल की वर्तमान आयु मान लेते हैं x। तो यहाँ पे देखिए साहिल की माँ की वर्तमान आयु, साहिल की माँ की वर्तमान आयु अब कितना होगी, साहिल की माँ की वर्तमान आयु साहिल की वर्तमान आयु की 3 गुनी है। अब देखिए साहिल की माँ की आयु, साहिल की माँ की वर्तमान आयु, देखिए साहिल की माँ की वर्तमान आयु, साहिल की माँ की वर्तमान आयु कितनी होगी, साहिल की वर्तमान आयु की 3 गुनी है। साहिल की वर्तमान आयु तो x मान लेते हैं हम, क्योंकि मान लीजिए मेरा उम्र जो है x वर्ष है। अब मेरे माँ की आयु जो होगी मेरे से बड़ी होगी, तो मतलब यहाँ पे बोला है 3 गुनी, 3 गुनी बोला है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे 3 गुना बोला है, तो हम मतलब मेरे आयु का 3 गुना, मतलब मेरा आयु कितना है x है, इसका 3 गुना करने को बोला है, तो 3 गुना हो गया। अब देखिए 5 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग, 5 वर्ष बाद। अब देखिए 5 वर्ष बाद क्या करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं 5 वर्ष बाद। 5 वर्ष बाद किसका आयु, 5 वर्ष बाद साहिल की माँ की आयु और साहिल की आयु, साहिल की आयु 5 वर्ष बाद साहिल की आयु कितना हो जाएगी, जैसे मेरी आयु x वर्ष है, अगर 5 वर्ष और बीतेगा तो हमारा 5 वर्ष ऐड हो जाएगा ना, उसमें जुट जाएगा। 5 वर्ष बाद हम और 5 साल बड़े हो जाएंगे, तो हमारा x में 5 जोड़ देंगे, तो 5 वर्ष बाद x + 5 हो जाएगा। और साहिल के माँ की आयु 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, साहिल की माँ की आयु, साहिल की माँ की वर्तमान आयु कितनी है, 3x है, मतलब 3 गुनी है साहिल की आयु की। अब 5 वर्ष बाद तो बड़ी हो जाएंगी, और बड़ी हो जाएंगी, 5 साल बड़ी हो जाएंगी ना, तो ये हो जाएगा 5 साल बड़ी हो गई। अब देखिए कि 5 वर्ष बाद उन दोनों की आयु का योग दिया है कितना, 66 वर्ष दिया है। तो अब देखिए 5 वर्ष बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, यहाँ पर दिया है 5 वर्ष बाद उन दोनों की आयु का योग 66 वर्ष है, मतलब साहिल की आयु और साहिल के माँ की आयु का योग कितना है, 66 वर्ष है। तो देखिए साहिल की आयु कितनी है, x + 5 है। ये देखिए साहिल की आयु हो गया, और साहिल की माँ की आयु कितना है, 3x + 5 है। ये देखिए इतना हो गया। देखा यहाँ पे बोला क्या है क्वेश्चन में, आयु का, दोनों की आयु का योग मतलब जोड़ा, मतलब जोड़ गया, मतलब ऐड कर दिए इसको, और यहाँ पे क्या हो गया, 66 दे रखा है यहाँ पे क्वेश्चन में। ये देखिए 66 हो गया। अब देखिए x और 3x जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। यहाँ पे प्लस हो गया, 5 और 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और ये हो गया 66। अब देखिए 4x हो जाएगा, और यहाँ पे 66 हो गया। ये देखिए प्लस टर्म्स है, प्लस टर्म्स अगर माइनस इधर जाएगा राइट साइड में तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा,
10 हो जाएगा। यहाँ पे 4x, 66 में से घटा देंगे 10 को तो कितना आ जाएगा 6, 6 में से 1 गया 5। तो अब देखिए यहाँ पे x, ये देखिए 56 लिख लिए। अब बट्टे में 4, क्योंकि जब गुणा में होता है तो ये हमेशा भागा में चला आता है। तो देखिए 4 से कट जाएगा, 4 एक कम 4, 1 बचा, 4 चौके 16। तो x का मान कितना आ गया 14 आ गया। तो ये किसका मान आ गया, ये कितना साहिल का मान आ गया। मतलब साहिल की वर्तमान आयु कितना है, x वर्ष है। मतलब साहिल की वर्तमान आयु x का मान कितना निकला हमारा 14 वर्ष निकला। तो ये साहिल वर्तमान में कितना है, साहिल वर्तमान में 14 वर्ष का है। उनकी वर्तमान आयु पूछा है तो साहिल इस समय कितना का है 14 वर्ष का है। और साहिल की माँ कितनी की है 3 गुणे x का मान कितना है 14 है। तो 14 के 14, 14 दूनी 28, 14 तिया 42, 42 वर्ष की, अरे 45, 14 तिया 14 के 14, 14 दूनी 28, 14 तिया 42। ये देखिए साहिल वर्तमान में कितना का है 14 वर्ष का है। और उसकी माँ जो है 3 गुनी बड़ी है। तो 3 गुनी बड़ी है तो 14 का 3 गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा 14 तिया 42 वर्ष की हैं। समझ में आया बच्चों। अब चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ। हमारा 3 क्वेश्चन हो चुका है। अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथे क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। चौथा क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, देखिए फिर भी हम बताने की कोशिश करेंगे आपको। बंसी के पास कुछ सिक्के रुपए 2 वाले हैं तथा कुछ 5 वाले हैं। कुछ बंसी मतलब बंसी कोई है, एक बंटी है या बंसी नाम रखा गया है। बंसी के पास कितना है 2 रुपये के सिक्के हैं और कुछ 5 रुपये के सिक्के हैं, लेकिन बताया नहीं है कि कितना कितना सिक्का है। यदि देखिए यदि यहाँ पे देखिए रुपए 2 वाले सिक्कों की संख्या रुपए 5 वाले सिक्कों की संख्या की तिगुनी है। तो रुपए 2 वाले सिक्कों की संख्या बता दे रहा है, रुपए 2 वाले सिक्कों की संख्या 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या की 3 गुनी है। 3 गुनी बोला है, यहाँ पे देखिए 3 गुनी बोला है। तो 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या तो आपको पता नहीं है, तो आप 3 गुना कैसे करेंगे। तो मान लीजिए 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या x है। ये देखिए यहाँ से हम बाद में पढ़ेंगे, पहले यहाँ से हम करना स्टार्ट करते हैं। देखिए फिर सॉल्यूशन मान लीजिए ये 5 वाले सिक्कों की संख्या 3 गुनी है। माना 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या कितने 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या x मान लीजिए। हम x मान सकते हैं, a मान सकते हैं, b मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया है 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या 3 गुनी है 2 रुपये वाले सिक्कों। यहाँ 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या की 3 गुनी है। तो 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या तो मान लिए x है। अब वही 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या का 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या का 3 गुना बता रहा है। तो यहाँ पे देखिए 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या कितनी है 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या कितनी है 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या की 3 गुनी। 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या कितनी है x है, इसका 3 गुना बोला है। देखिए यहाँ पे 3 गुना बोला है, यहाँ पे 3 गुना कर देते हैं। देखिए यहाँ से फिर से देखिए 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या की 3 गुनी है। 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या मान लेते हैं x है और 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या की 3 गुनी है। तो देखिए 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या की 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या x है, इसकी 3 गुनी बोला है तो 3 गुना हो गया। अब देखिए हम क्या करते हैं, उनके मूल्यों का योग 77 है। इनके मूल्यों का योग 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या x और इसका 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या 3x हो जाएगा। तो इन दोनों का योग कर देंगे तो हमारा 77 बोला है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या दिया है कि 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या x है और 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या 3x है। इनका योग जब हम कर देते हैं तो हमारा योग कितना दिया है 77 दिया है। देख लीजिए आप यहाँ पे 77 दिया है, ये देख लीजिए क्वेश्चन पूरा 77 दिया है। तब हम क्या करते हैं 3x क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा, ये बराबर में 77 हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे। फिर उसके बाद क्या हुआ, यहाँ से कुछ छूटा नहीं है।
बंसी के पास कुछ 2 रुपये वाले और कुछ 5 रुपये वाले सिक्के हैं। बंसी के पास कुछ 2 रुपये वाले और कुछ 5 रुपये वाले सिक्के हैं। यदि 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या की 3 गुनी है। तो देखिए ये 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या है, तो 5 का गुणा कर दीजिए। यहाँ पे 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या निकल जाएगी। कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 5x हो जाएगा। 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या पूछा है, तो ये हो जाएगा 5x हो जाएगा, क्योंकि 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या है। तो सिक्कों की संख्या तो x है, लेकिन क्या का सिक्का है? 5 का सिक्का है, इसलिए हम 5 का गुणा कर देते हैं, 5x हो जाएगा। अब देखिए 2x वाले सिक्कों की संख्या, 2x वाले सिक्कों की संख्या 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या की 3 गुनी है। तो 3 गुनी कर दिए 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या, लेकिन 2 रुपये का हमारा सिक्का है ना, तो ये पूरा सिक्का कितना हो गया? 3x है, लेकिन हमारा 2 रुपये का सिक्का है, तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? 3 दूनी के 6x हो जाएगा। अब देखिए इन्हीं दोनों का योग बोला है कि 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या और 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या का योग 77 है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, एक यहाँ ध्यान नहीं दिए थे, 5x नहीं ध्यान दिए थे, 5 रुपये वाला और 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या का मल्टीप्लाई यहाँ पे करना भूल गए थे। तो देख लीजिए आप लोग, 5 रुपये वाला सिक्कों की संख्या इतना है और 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या 6x है। तो ये देखिए ये 77, इसका योग दिया है 77। तो हम देखिए 5 और 6 कितना हो जाएगा? 11x हो जाएगा। तो यहाँ पे x हो गया। अब देखिए 11 7 77, तो x का मान कितना हो गया? 7 हो गया। तो हमें 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या निकालनी है। तो 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या किसका पूछा है? सिक्कों की संख्या पूछा है, तो सिक्कों की संख्या 7 हो गई। 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या देख लेते हैं। 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या कितनी है? 5x है, तो 5 का गुणा 7 में कर देते हैं। x का मान 7 निकला है ना, 7 5 35 रुपया हो गया। और इसका देखिए 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या कितनी है? 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या 6x है, ये हो जाएगा 6 गुणे 7 7 42 रुपया हो गया। ये देखिए हमारा आंसर हो गया। यहाँ देखिए यहाँ से भी निकाल सकते हैं, यहाँ से भी निकाल सकते हैं। ये देखिए रुपया हो गया और ये क्या हो गया? हमारा सिक्कों की संख्या हो गई। तो देखिए हम इतना कर दिए। फिर इसका मान देखिए यहाँ से देखिए 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या पूछा है, तो हमसे सिक्कों की संख्या पूछा है, तो सिक्कों की संख्या कितना हो जाएगी? 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या कितना हो जाएगी? x हो जाएगी। x का मान कितना दिया है? 7 दिया है, तो ये हमारा 7 हो जाएगा। 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3x दिया है, तो हमारा 3 गुणे 7 बराबर में 7 3 21 रुपया हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये हमसे पूछा है और ये 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या का पूरा संख्या निकल रहा है। तो ये हमारा यहाँ से ये वाला मान लीजिए, इसको छोड़ दीजिए क्योंकि ये पूछा नहीं है, और ये हमारा पूछा है, तो ये हमारा इसको छोड़ दीजिए क्योंकि ये पूछा नहीं है। पूछा हमसे ये 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या और 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या, इतना हो गया। फिर अब देखिए, ये देखिए अब है, यदि तीसरा हमारा 5वां क्वेश्चन है, यदि 11 के 3 लगातार गुणजों का योग 363 है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। 11 के लगातार गुणज, तो मान लीजिए कि प्रथम गुणज हमारा जो पहला गुणज है, माना पहला गुणज कितना है? मान लीजिए x है। अब प्रथम 3 बोला है, पहला गुणज है, दूसरा कितना हो जाएगा? दूसरा गुणज कितना हो जाएगा? 11 का 3 गुणज बोला है, तो 11 का गुणज का मतलब क्या होता है कि 11 का मतलब 11 का हम क्या करते हैं, 11 के 11 11 दूनी 22, 11 के संख्या में जितना मतलब 11 का जितना भी पहाड़ा होता है उसमें हमारी जो भी 11 से संख्याएं कट जाएंगी वो हमारा गुणज होता है। तो x + 11 हो गया। अब तीसरा बोला है, तीसरा गुणज कितना हो जाएगा? 11 दूनी के 22, क्योंकि 11 से संख्या कट जानी चाहिए। गुणज का मतलब हो गया कि 11 से जो भी संख्या हम काटें वो कट जाए। तो पहला गुणज हम मान लीजिए x मान लिए, दूसरा गुणज 11 का पूछा है तो x + 11 हो गया, तीसरा गुणज x + 22 हो गया। 11 दूनी के 22 मतलब जितना भी पहाड़ा पड़ते जाए और 11 हमारा कटता चला जाए, वही हमारा 11 का गुणज होता है। इसे गुणज को हम अपवर्त भी बोलते हैं। तो उन्हें ज्ञात कीजिए। 11 के 3 लगातार गुणजों का योग बोला है, कितना? 3 लगातार गुणज, x + x + 11 और x + 22, इसका योग बोला है। तो इसका योग कितना है? 363 है।
तो 363 हो गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख लीजिए यहाँ पे बगल में, यक्स 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 3 यक्स हो जाएगा, और देखिए 2 और 1 3 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, 363 हो गया। 3x को इधर ही रहने दीजिए और 363 यहाँ पे रहने दीजिए। ये प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब देखिए इसको घटा लीजिए तो हो जाएगा 0, 6 में से 3 गया 3, आई हो जाएगा 3। अब देख लीजिए 3 में से 3 गया 0, 6 में से 3 गया 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 बच गया। अब देखिए x हो गया, क्योंकि ये यहाँ गुणा में है तो अब इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, भागा में हो जाएगा, ये हो जाएगा भागा में, तो अब भागा दे दीजिए। 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, 0। x का मान निकल के कितना आ गया, 110 आ गया। तो उन्हें ज्ञात कीजिए, इसका गुणज का मान आप ज्ञात कर लीजिए। x का मान कितना आ गया, 110 आ गया। ये पहला गुणज हो गया। दूसरा गुणज कितना हो गया, 110 प्लस 11, तो 110 प्लस 11 जोड़ देंगे, 1 1 1 2 हो जाएगा, 121 हो गया। तीसरा गुणज कितना हो जाएगा, 110 प्लस 22 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 और 2 1 3 और 1 हो जाएगा इतना। तो ये हमारा 3 लगातार गुणज हो गए हैं, ये वाली संख्या, ये वाली संख्या और ये वाली संख्या पूछा था, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखिए हम छठवां क्वेश्चन करते हैं। छठवां क्वेश्चन में हमारा क्या दिया है, 2 पूर्ण संख्याओं का अंतर 66 है यदि उनमें 2 संबंधित 5 का अनुपात है। तो मान लीजिए इसमें, मान लीजिए पहला संख्या का पहला पहला संख्या कितना है, 2x है, क्योंकि 2 संबंधित 5 के जब अनुपात में देता है तो हम इसको x का मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब 2x हो गया पहला। और दूसरा कितना है, दूसरा संख्या हमारा कितना हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा 5x, ये हो जाएगा दूसरा 5x हो जाएगा। अब देखिए 2 पूर्ण संख्याओं का अंतर 66 दिया है। 2 पूर्ण संख्या है, ये दोनों पूर्ण संख्या है और इसका अनुपात दे दिया था 2 और 5 दिया था। तो पहला संख्या मान लीजिए 2x मान लीजिए, दूसरा संख्या यही 5x मान लीजिए। क्योंकि 2 और 5 संबंध में दिया है, अनुपात में दिया है, तो हम इसको x अपने तरीके से मान सकते हैं। अब देखिए दोनों पूर्ण संख्या हैं, दोनों पूर्ण संख्या हैं। अब इसको क्या कर सकते हैं, इसका अंतर दिया है, क्वेश्चन में दिया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख लीजिए यहाँ पे। अब इसका अंतर दिया है 66। देखिए ये बड़ा है तो हम बड़ा में से छोटा को घटाएंगे, तो ये हमारा अंतर हो गया। इसका अंतर बोला है कितना, 66 है, इसका अंतर 66 है। तो हम 5 में से 2 गया, कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, ये हो गया 66। तो x बराबर हो जाएगा 3 इधर जाएगा, 66 बटे में 3, तो हो जाएगा कितना, 3 दूनी के 6, 3 दूनी के 6, x बराबर हमारा कितना आ गया, 22 हो गया। तो अब पहला गुणज कितना, पहला जो पूर्ण संख्या हो गया, पहला पूर्ण संख्या 2x है, x की जगह हम क्या रखेंगे 22, तो 22 दूना के 44 हो गया। और दूसरा पूर्ण संख्या कितना हो जाएगा 5, और x का मान कितना हो गया 22, तो 5 दूनी के 10, 5 दूनी के 10, 1 11, ये हमारा आंसर हो गया। तो देखिए पहला गुणज निकाल लिए हैं और दूसरा गुणज निकाल लिए हैं, यही हमारा आंसर हो गया। अब देखिए अब हम एक 7वां क्वेश्चन पे चलते हैं। 7वां क्वेश्चन हमारा ये है, देखिए इतना बड़ा दिया है 7वां क्वेश्चन। चलिए हम इसको अगले दिन बता देंगे। प्लीज़ हमारा पढ़ाया हुआ आप लोग को समझ में आया हो तो मेरे चैनल को शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग वीडियो देखिए, अपने दोस्तों को भेजिए और उनको बोलिए कि मेरा वीडियो पूरा देखें। धन्यवाद।